Good morning all of you. Today in 11th class chemistry. आज हम 11th chemistry in chapter S block element. S block elements में आज हम स्टडी करेंगे अबाउट some important compounds of some important compounds of कैल्शियम। आज है ना हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन। फर्स्ट आपका क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन। और क्विक लाइन फार्मूला क्या होता है आपका CaO। कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन फार्मूला क्या होता है आपका CaO। ये क्या बनता है ऑन कॉमर्शियल स्केल। कॉमर्शियल स्केल पर इसको कैसे बनाते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑन कॉमर्शियल स्केल। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 1070 से 1270 कैलोरी। इट मींस 1070 to 1270 केल्विन टेम्परेचर। देन आपका CaO प्लस CO2 इज फॉर्म। और ये जो CO2 बनेगी, जैसे ही बनेगी इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ये वापस रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसको बनाते कैसे हैं, कॉमर्शियल स्केल का मतलब जो लार्ज स्केल पे हम इसको कैसे बनाते हैं, हीट करके 1070 केल्विन टू 1270 केल्विन टेम्परेचर हीट करेंगे, तब आपका क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम इसकी डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट तो क्या है, इट इज ए व्हाइट अमोर्फस सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका क्या है, व्हाइट अमोर्फस सॉलिड है। व्हाइट है, अमोर्फस का मतलब इसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है। सेकंड क्या है, इट हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2870 केल्विन। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 2870 केल्विन जो टेम्परेचर है वो इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, ऑन एक्सपोजर टू एटमोस्फियर। जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एटमोस्फियर में तो इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एटमोस्फियर में, खुले में छोड़ते हैं, तो ये एटमोस्फियर से मॉइस्चर और CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। और देखो क्या बनाता है, जब ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है तब तो आपका बनाता है CaOH2। और जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो थर्ड पॉइंट क्या था, ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट रिएक्ट्स विद वाटर या मॉइस्चर एंड CO2 टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनकी रिएक्शन है। और एक पॉइंट और है इसकी प्रॉपर्टीज में, ड्यू टू बेसिक नेचर। भाई आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसलिए इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो ड्यू टू बेसिक नेचर इट रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड। ये आपका एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक मतलब ये है CaO प्लस Si2O2 इट टू फॉर्म कंपाउंड। ये आपका है ना, और ये CaO प्लस P4O10, और ये आपका क्या बन जाएगा, तो Ca3PO4 की। तो आपका फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, ड्यू टू बेसिक नेचर इट रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड। ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एट हाई टेम्परेचर। किस रिएक्शन करता है, एट हाई टेम्परेचर पे एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये तो थे इसके प्रॉपर्टीज। अब हम इसके पढ़ेंगे यूजेज।
ये किस किस में यूज किया जाता है आपका? यूजेज के अंदर क्या है? फर्स्ट आपका यूजेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फर्स्ट क्या है? इट इज एन important primary, it is an important primary material, it is an important primary material for manufacturing cement, for manufacturing cement, and is the cheapest form of alkali, cheapest form of alkali। फर्स्ट तो क्या है? इट इज एन इम्पोर्टेंट प्राइमरी मटेरियल, ये आपका इम्पोर्टेंट प्राइमरी मटेरियल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, सीमेंट को बनाने में सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। एंड चीपेस्ट फॉर्म, सबसे अल्कली, अल्कली मतलब बेसिक जो नेचुरल कैल्शियम सबसे ज्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में मिल जाता है जैसे, तो सबसे अल्कली की सबसे चीपेस्ट फॉर्म में, सबसे सस्ती फॉर्म में ये अवेलेबल हो जाता है। सेकंड है आपका है इट इज यूज्ड in the manufacture of sodium carbonate from caustic soda। ये किस में यूज किया होता है आपका? मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कास्टिक सोडा, जो आपका सोडियम कार्बोनेट को कास्टिक सोडा से बनाने में भी यूज होता है। थर्ड है आपका इट इज एम्प्लॉयड in the purification of sugar, in the purification of sugar and क्या है? It is employed in the purification of sugar and manufacture of dyestuff। ये आपकी शुगर को साफ करने में यूज होता है, और डाइस्टफ को बनाने में भी, और आपका सोडियम कार्बोनेट है इसको बनाने में भी, कास्टिक सोडा से जब हम सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं उसमें भी यूज होते हैं। तो ये तो थे इसके यूजेज, ठीक है। तो ये था आपका कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है आपका? CaOH की ट्वाइस, CaOH की ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्लैग्ड लाइम भी, और फॉर्मूला इसका क्या होता है? CaOH की ट्वाइस। तो सबसे पहले तो इसको हम बनाते कैसे हैं? तो बनाते कैसे हैं? जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तभी आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज की प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? वाटर के साथ, तब आपका क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट हम इसकी करेंगे डिस्कस प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट क्या है? इट इज एन व्हाइट अमोर्फस पाउडर। ये भी फर्स्ट क्या है? इट इज ए व्हाइट अमोर्फस पाउडर।
अमोर्फस पाउडर। आपका क्या होता है, ये व्हाइट अमोर्फस पाउडर होता है, POWDER। अमोर्फस का मतलब इसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का। सेकंड क्या होता है, इट इज स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये आपका क्या होता है, इट इज स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये जो आपका वाटर के अंदर क्या होता है, स्प्रेंगली, स्प्रेंगली का मतलब होता है धीरे धीरे आपका क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और थर्ड इसमें जो मेन पॉइंट आता है क्या, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। थर्ड, द एक्वस सॉल्यूशन is known as lime water. The aqueous solution is known as lime water, is known as lime water, and a suspension of slacked lime in water, slacked lime in water, उसको क्या बोलते हैं, is known as milk of lime, milk of lime, उसको क्या बोलते हैं, milk of lime। जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है वो तो क्या कहलाता है, लाइम वाटर, और एक जो सस्पेंशन होता है स्लैक्ड लाइम का सस्पेंशन होता है वो क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ लाइम कहलाता है। और आपको ये पता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब हम, ये तो थे इसके थर्ड पॉइंट, और जो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आपका, कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की, तो ये आपका मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जैसे आपका लाइम वाटर है, इसमें अगर हम CO2 पास करते हैं तो ये इसमें इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्कीनेस हो जाता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से इसका टर्न कलर कैसा हो जाता है, मिल्कीनेस। क्लियर की व्हेन CO2 is passed through lime water it turns milky due to formation of calcium carbonate। ये आपका था फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है इसमें, कि मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन। जो आपका मिल्क ऑफ लाइम है, मिल्क ऑफ लाइम है, ये रिएक्ट विद क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बढ़ाता है टू फॉर्म हाइपोक्लोराइड। ये देखो आप देख सकते हो, CaCl2 प्लस CaOCl ट्वाइस प्लस 2H2O। ये क्या कर रहा है, जब आपका मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तब ये आपका क्या बनाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ये किसका मेन कंस्टिट्यूएंट, आपका ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी, कैल्शियम आपके हाइड्रोक्साइड की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेज। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यूजेज। तो यूजेज में क्या है आपका, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टर, मोर्टर को बनाने में, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टर ए बिल्डिंग मटेरियल।
ए बिल्डिंग मटेरियल, उसमें होता है। सेकंड है, इट इज यूज इन व्हाइट वॉश ड्यू टू इट्स, इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश ड्यू टू इट्स disinfectant properties, due to its disinfectant properties। ये आपका किस में यूज होता है? व्हाइट वॉश में। जो जैसे आपने देखा होगा जो पानी के जितने भी बड़े बड़े टैंक होते हैं उनमें व्हाइट वॉशिंग करते हैं, या घरों में भी आप जो पानी के टैंक उनमें व्हाइट वॉशिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट वॉशिंग से इनमें डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, मीन्स ये हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया को किल कर देती है आफ्टर व्हाइट वॉशिंग। और इसके बाद इसका यूज किस किस में होता है? इट इज यूज्ड इन गिलास मेकिंग, गिलास को बनाने में, इन टेनिंग, जो टेनिंग करते हैं, टेनिंग इंडस्ट्री होती है, इन टेनिंग इंडस्ट्री, इन टेनिंग इंडस्ट्री, और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर द preparation of bleaching powder को बनाने में, एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज होती है। तो किस किस में ये होता है? तो मोटर को बनाने में जो बिल्डिंग मटेरियल है, व्हाइट वॉश, जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं, जो कलर करते हैं, हम सिंपली बोलते हैं, वो क्यों करते हैं? ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज। गिलास को बनाने में, टेनिंग इंडस्ट्री में, एंड द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, और प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। तो ये आपके थे यूजेज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये इसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4.12H2O। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल दो, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है आपका? CaSO4.12H2O। ये हम किससे बनाते हैं? ये हम बनाते हैं जिप्सम से। किससे बनाते हैं? जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। इस केस से जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? 393 केल्विन टेम्परेचर पर, तब आपका बनता है क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस 393 केल्विन पर। और अगर हम इसको अबाव 393 केल्विन अगर हीट करते हैं, अबाव 393 केल्विन हीटेड, देन आपका क्या बचता है? देन ओनली कैल्शियम सल्फेट। तब क्या बनता है? बचता ओनली कैल्शियम सल्फेट। और इसको हम क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम बनाते कैसे हैं? जिप्सम को जब हीट करते हैं 393 केल्विन पर,
तब आपका क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो कंप्लीट H2 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 लिए। ठीक है, और अगर हम इसको 393 केल्विन से ज्यादा हीट करते हैं तब आपका ओनली कैल्शियम सल्फेट बचता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डेड फ्रंट प्लास्टर। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इट हैज प्रॉपर्टी of setting, it has property of setting with water in 5 to 15 minutes। ये इसके अंदर है ना, सेटिंग की प्रॉपर्टी होती है विद वाटर के साथ 5 to 15 मिनट, 5 से 15 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, ये सेट हो जाता है बिल्कुल। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे लास्ट यूजेज। लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे। तो यूजेज के अंदर आपका क्या क्या है, फर्स्ट क्या है आपका, इन बिल्डिंग इंडस्ट्री किस किस में होता है, तो बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री, इन बिल्डिंग इंडस्ट्री आप पूरा पॉइंट बना सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री। सेकंड आप लिख सकते हो, फॉर फ्रैक्चर्ड बोन एट राइट पोजीशन, फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स टू राइट पोजीशन। आपकी अगर कोई बोन फ्रैक्चर होगी तो उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो वो किसकी सहायता से होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से होता है। थर्ड है आपका इन डेंटिस्ट्री, जो दंत चिकित्सक है वो भी इसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इन ऑर्नामेंटल वर्क, जो आभूषण बनाते हैं ऑर्नामेंटल वर्क, उसमें भी आपका किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। एंड मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैट्यूज एंड, और फिफ्थ आपका इन मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैट्यूज एंड बस्ट्स। जो मूर्तियां होती हैं उनको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो जैसे आपकी जैसे जो भी मूर्ति है बनाई है तो उसको जैसे एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए हम जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसको गिला करके ये 5 to 15 मिनट में तो आपका सेट हो जाता है। तो इसकी सहायता से हम उसको एक पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं और बना भी सकते हैं, किसकी सहायता से, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, इसकी कैसे बनाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी यूजेज। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक्लाइन, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेज। और लास्ट हमने पढ़ा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। ओके, थैंक यू।